भारत में 2025 का साल मौसीकी की दुनिया के लिए एक नया दौर लेकर आया है। जहां पहले फिल्मी नगमे ही मौसीकी की पहचान थे, अब नए सिंगर्स, कंपोजर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इस मैदान को बदल कर रख दिया है। मुल्क के बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक हर जगह मौसीकी के नए अंदाज, नए तजुर्बात और नए चेहरे सामने आ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस ने अब एआई और जदीद टेक्नोलॉजी को मौसीकी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि गानों के बोल, म्यूजिक कंपोजिशन और मकसनग में भी अहम किरदार अदा कर रही है। कुछ प्रोड्यूसर्स का कहना है कि एआई ने म्यूजिक की रफ्तार बढ़ा दी है और अब एक गाना तैयार करने में जो काम हफ्तों लेता था, वो सिर्फ चंद घंटों में मुमकिन हो गया है। भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री ने पिछले साल $12 बिलियन से ज्यादा की आमदनी हासिल की, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा यूट्यूब, स्पॉटिफाई और रेलस जैसे प्लेटफॉर्म्स का है। नौजवान गुलूकार अब बराह रास्त उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए शोहरत हासिल कर रहे हैं। अब किसी बड़ी कंपनी के मुआहिदे की जरूरत नहीं रही, सिर्फ एक मोबाइल, एक माइक और एक दिल को छू लेने वाली आवाज काफी है। नए आने वाले सिंगर्स जैसे अरिजीत सिंह के शागिर्दों और प्रिया मुल्क, रयान दत्त और सवानी राव ने अपनी अंडी परफॉर्मेंस से लाखों लोगों के दिल जीत लिए हैं। अंडी म्यूजिक ने एक नया इनकलाब बर्पा किया है, जहां नौजवान अपनी कहानियां, जज्बात और सकाफत को मौसीकी के जरिए बयान कर रहे हैं। भारतीय मौसीकी में अब बैन अल-अक़वामी रंग भी शामिल हो रहा है। लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भारतीय गानों के साथ ताउन कर रहे हैं। बॉलीवुड अब सिर्फ हिंदी तक महदूद नहीं रहा बल्कि तमिल, तेलुगु, पंजाबी और कश्मीरी मौसीकी भी आलमी सतह पर सुनी जा रही है। पंजाबी म्यूजिक तो पहले ही आलमी धूम मचा चुका है। दिलजीत दोसांझ, एपी धुलन और किरण ओजला जैसे फनकार अब बैन अल-अक़वामी कंसर्ट्स में भारतीय परचम बुलंद कर रहे हैं। नए साल में भारत की मौसीकी की सनत में लाइव कंसर्ट्स का भी जोर बढ़ा है। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और कोलकाता में बड़े कंसर्ट्स हो रहे हैं, जहां हजारों की तादाद में शायकीन जुमा होते हैं। इसके अलावा भारत के देही इलाकों में रिवायती मौसीकी को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। राजस्थानी लोकगीत, बंगाली बावल म्यूजिक और कश्मीरी सूफी धुनें अब नए अंदाज में पेश की जा रही हैं। हुकूमत ने भी लोक मौसीकी के फ़रोग़ के लिए ख़ास फंड्स का ऐलान किया है। 2025 में इंडिया ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के ऐलान ने आलमी सतह पर भारतीय मौसीकी को नया मकाम दिया है। इस फेस्टिवल में 40 से ज़्यादा ममालिक के गुलूकार और बैंड शिरकत कर रहे हैं। भारतीय मौसीकी का मुस्तक़बिल रोशन दिखाई देता है, जहां जदीदियत और रिवायत का हसीन इम्तिजाज एक नई पहचान बना रहा है। मौसीकी सिर्फ तफरीह नहीं रही बल्कि अब ये मुआशरती इजहार, सकाफती ताकत और आलमी राब्ते का जरिया बन चुकी है। फनकारों के मुताबिक मौसीकी अब हर तबके को जोड़ने वाला पल बन चुकी है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, बुजुर्ग हो या नौजवान, गाने, धुनें और बोल सबके दिलों को छू रहे हैं। मौसीकी के मैदान में ख़वातीन गलूकाराओं की पेशकदमी भी काबिल तारीफ है। 2025 में रिकॉर्ड तोड़ 38% नए गानों को ख़वातीन फनकारों ने कंपोज या गाया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते असर ने नए मौक़े पैदा किए हैं। अब एक छोटे शहर का गुलूकार भी रातों रात आलमी सतह पर वायरल हो सकता है। भारतीय मौसीकी न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया भर में अपनी गूंज पैदा कर रही है। यूट्यूब पर इंडियन वाइब्स, बॉलीवुड बीट्स और देसी फ्यूजन जैसे चैनल्स लाखों सब्सक्राइबर्स हासिल कर चुके हैं। आखिर में भारतीय मौसीकी 2025 में एक नए अहद में दाखिल हो चुकी है, जहां टेक्नोलॉजी, तख्लीकी सलाहियत और सकाफत मिलकर एक नई धुन बना रहे हैं। ये सिर्फ भारत की आवाज़ नहीं बल्कि दुनिया की नई मौसीकी की धड़कन है।